देखिए बच्चों, हमने कल थोड़ा इसके बारे में डिस्कस किया था, लोटस पॉइंट के बारे में। तो लोटस मीन्स होता है कमल का फूल। अब हमने इस पॉइंट के बारे में, इस पॉइंट में ये एक सोनेट है। ये पोएम एक सोनेट प्रकार की है। अब सोनेट क्या होता है कि सोनेट इज ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर। ये एक साहित्य का भाग है। इसमें फॉर्म ऑफ लिटरेचर, इसको हम जेनर भी कह सकते हैं। इसमें 14 लाइन्स होती है। इस सोनेट में 14 लाइन्स होती है और सोनेट दो प्रकार के हैं। पहला सोनेट है पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट, इसको हम इटालियन सोनेट भी कहते हैं। इसको हम इटालियन सोनेट भी कहते हैं। तो यहाँ पर सोनेट दो प्रकार के हैं, पेट्रार्कन सोनेट और इटालियन सोनेट। तो पेट्रार्कन सोनेट का नाम ही इटालियन सोनेट है। इसमें एक भाग तो होता है ऑक्टेव। इसमें 8 लाइन्स होती है। एक होता है सेस्टेट, इसमें 6 लाइन्स होती है। ऑक्टेव में 8 लाइन होती है और सेस्टेट में 6 लाइन होती है। ये एक पेट्रार्कन टाइप का सोनेट है। तो द लोटस पोएम है, वो भी एक पेट्रार्कन टाइप का सोनेट है। उसमें शुरू की जो लाइनें हैं वो ऑक्टेव है, 8 लाइन है, और उसके बाद में आगे की जो और बचती है लाइन, 6 लाइन, वो यहाँ पर सेस्टेट है। और इसमें दूसरा प्रकार का सोनेट होता है, वो होता है शेक्सपियरियन सोनेट। दूसरा सोनेट है यहाँ पर शेक्सपियरियन सोनेट। इसको हम इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जानते हैं। इट इज कॉल्ड इंग्लिश सोनेट। इसी का नाम हम इंग्लिश सोनेट भी है। इसमें 3 क्वार्टर होते हैं, यानी 3 स्टेंजा होते हैं, ईच 4 लाइन्स। प्रत्येक में 4 लाइनें होती हैं, तो 12 लाइन होगी। और लास्ट में एक कपलेट होता है। कपलेट यानी 2 लाइन्स। पहले जो पेट्रार्कन प्रकार का सोनेट बताया था, उसकी राइम स्कीम है ABBA, यानी इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया A, यहाँ पर हमने लिया B, फिर वापस हमने लिया B, यहाँ पर लिया हमने A। ये इसकी राइम स्कीम होगी। यानी राइम स्कीम का मतलब होता है तुकबंदी। लास्ट के जो वर्ड होते हैं, जैसे हैं फ्लोर, ट्वेन, बीन, पावर,
फ्लावर पावर, ये राइम मिल रही है। यानी एक की राइम जो चौथी लाइन है वापिस पावर फ्लावर पावर, इस प्रकार की राइम मिल रही है, इसलिए पॉइंट है यहाँ पर राइम स्कीम का यूज करते हैं ए बी बी ए। फिर वापिस देखिए, फिर वापिस ए बी बी ए, इसकी राइम स्कीम मिल रही है टावर मीन बिटवीन बॉवर, टावर मीन मीन बिटवीन, तो बी और बी इन दोनों की राइम स्कीम मिल रही है मीन बिटवीन, इस प्रकार इनकी राइम स्कीम मिल रही है। और फिर है टावर बावर, ये यहाँ पर राइम स्कीम मिल रही है। तो इसमें जो ऑक्टेव पार्ट है, ये ऑक्टेव पार्ट है, इसमें राइम स्कीम का भी यूज किया गया है। उसके बाद में जो सेस्टेड पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पार्ट को हम सेस्टेड पार्ट बोलेंगे। इसमें हम 6 लाइंस इनका यूज करते हैं। तो सेस्टेड जो पार्ट होता है उसमें 6 लाइंस होती है, उसकी जो राइम स्कीम होती है वो यहाँ पर हम लिखें, जैसे सी डी ई, सी डी ई, ये इनकी राइम स्कीम है। तो यहाँ पर ऑक्टेव में 8 लाइन होती है और सेस्टेड में 6 लाइन होती है। तो ये एक प्रकार का सोनेट है। तो क्वेश्चंस भी इसका इस प्रकार पूछा जा सकता है, व्हाट इज सोनेट, सोनेट क्या होता है। तो आपको मैंने बता दिया, ये पेट्रार्कन प्रकार का सोनेट है, द लोटस पोइम है, और इसका पोइटीज है तोरुदत्त। तो तोरुदत्त है, ये इसकी पोइटीज है, कवित्री है। तो कहने का मतलब अब एक एक जो लाइन है उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो है लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर। अब यहाँ पर ये जो वर्ड आया है लव, इस लव मीन्स यहाँ पर होता है, इस लव को हम कुपिड कह सकते हैं, या गॉड ऑफ लव। ये यहाँ पर प्रेम का देवता है। लव, लव मीन्स कुपिड, या द गॉड ऑफ लव केम टू फ्लोरा, यानी आस्किंग फॉर ए फ्लोर। फ्लोरा यहाँ पर है गॉडेज। ये जो वर्ड है फ्लोरा, इस मीन्स होता है गॉडेज ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। तो ये कह सकते हैं इनको फूलों की देवी। तो प्रेम का देवता है, वो फूलों की देवी के पास में जाता है, आस्किंग फॉर ए फ्लावर, एक ऐसे फूल की मांग करता है। वो फिर प्रेम का देवता है, वो फ्लोरा यानी फूलों की देवी के पास में एक ऐसे फूल की मांग करता है, that would be flowers be undisputed। अनडिस्प्यूटेड होता है विदाउट डिस्प्यूट, यानी ऐसा फूल होना चाहिए जिसमें किसी प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। That would be flower be undisputed queen। क्वेन मन होता है द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, ऐसा फ्लावर होना चाहिए जो बहुत ही सुंदर होना चाहिए, विदाउट डिस्प्यूट होना चाहिए, किसी प्रकार का उसमें विवाद नहीं होना चाहिए। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर दैट वुड बी फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, यानी ऐसे फूल जिसमें किसी प्रकार का कोई विवाद न हो। द लिली एंड द रोज, यहाँ पर द पोइट्रीज डिस्कस अबाउट टू फ्लावर्स, यहाँ पर दो फूलों के बारे में डिस्कस किया गया है। लिली, लिली एक फ्लावर होता है, सिंबल ऑफ वाइटनेस, सफेद फ्लावर होता है, और
ये जो स्टेटली होता है, यानी ये सिंबल प्रतीक होता है जो अपना सीना तान कर खड़ा रहता है, सीधा रहता है, उसको बोलते हैं स्टेटली। तो सिंबल ऑफ स्टेटली एंड वाइटनेस। तो लिली जो फ्लावर है वो एक सफ़ेद फूल होता है जो स्टेटली का सिंबल होता है, और उनको अपने आप पर प्राउड होता है, गर्व होता है, घमंड होता है। द लिली एंड द रोज, द पोइट्रीज डिस्कस अबाउट टू फ्लावर्स। ये दोनों फ्लावर्स हैं, वेस्टर्न फ्लावर्स हैं, लिली एंड रोज। लिली एंड रोज वेस्टर्न फ्लावर है, और जो लोटस है वो इंडियन फ्लावर है। हमारे जो देवी देवता हैं उनका सिंबल है, प्रतीक है। बहुत सारे देवी देवता इनके ऊपर विराजमान होते हैं। इनको द लवलीस्ट फ्लावर माना गया है, सबसे द बेस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर की उपमा दी गई है। तो लिली एंड द रोज, यहाँ पर दो फूलों के बारे में डिस्कस किया गया है। ऐसे फूल की मांग करते हैं लिली एंड रोज, लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। रोज, रोज इज सिंबल ऑफ रेडनेस, जो रेड का प्रतीक है। तो लिली एंड रोज दोनों फ्लावर है, उसमें किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए। Long long had been rivals for the high honor. Rivals होता है ओपोनेंट यानी विरोधी। यहाँ पर जो वर्ड आया है राइवल्स, इस मीन्स होता है ओपोनेंट, यानी विरोधी। ये दोनों फूल लिली एंड रोज फ्लावर है, हैड बीन ओपोनेंट फॉर द हाई ऑनर, यानी द लिली फ्लावर एंड द रोज फ्लावर वांट टू गेट द टाइटल ऑफ द बेस्ट फ्लावर, यानी सबसे सुंदर फ्लावर की जो टाइटल है, शीर्षक है, स्टेटस है, वो प्राप्त करना चाहते हैं। यानी लिली तो कह रहा है कि मैं सबसे ज़्यादा सुंदर फ्लावर हूँ, और रोज कह रहा है यहाँ पर कि मैं सबसे ज़्यादा सुंदर फ्लावर हूँ। इन दोनों में डिस्प्यूट हो रहे हैं और ये लंबे समय से एक दूसरे के विरोधी बन गए हैं। तो ये जो लाइन है लव केम फ्लोरा, यहाँ से लेकर ऑनर तक, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। इसका मतलब है कि प्रेम का देवता है वो फूलों की देवी के पास में एक ऐसे फूल की मांग करता है जिसमें किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, अनडिस्प्यूट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लिली और रोज, लिली कुमुदनी का फूल होता है, रोज गुलाब का फूल होता है, जो वेस्टर्न फ्लावर है। उन दोनों में बहुत लंबे समय से, लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से ये एक दूसरे के विरोधी बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? Because they want to get the title of the best flower, सबसे सुंदर फ्लावर की टाइटल, उपमा प्राप्त करना चाहते हैं। पार्ट्स ऑफ पावर, यहाँ पर पार्ट्स मीन्स होता है पॉइंट। पार्ट्स ऑफ पावर हैड सन देयर क्लेम, यहाँ पर जो बड़े बड़े, जो इमिनेंट, जो श्रेष्ठ कवि हैं, जिन्होंने बहुत सारी अपनी कविताएं लिखी हैं, पार्ट्स ऑफ पावर यानी पॉइट्स, जितने भी जो कवि हैं उन्होंने अपने बारे में, अपनी कविताओं में जिन फूलों की व्याख्या की गई है, उन्होंने दावा किया है। पार्ट्स ऑफ द पावर हैड सन देयर क्लेम, क्लेम मीन्स होता है दावा करना। The rose can never tower. The rose can never tower. यहाँ पर टॉवर मीन्स होता है मीनार। यहाँ पर
स्टेट नेस का प्रतीक है। अपना सीना तान के खड़ा रहना, अपने आप को प्राउड महसूस करना, गर्व महसूस करना, अपने आप पर, अपनी सुंदरता पर गर्व महसूस करना। स्ट्रेटनेस, सीधा खड़ा रहना। स्ट्रेट होता है, टॉवर बोलते हैं, यानी टॉवर होती है वो एकदम से स्ट्रेट होती है, सीधी होती है, मीनार, लंबी लंबी मीनार। तो यहाँ पर जो पोइट्रीज है ये कह रहा है, यहाँ पर ये बता रही है द रोज कैन नेवर टॉवर, यानी द रोज कैन नेवर टॉवर, यानी कैन नेवर स्टेडली एज ए प्राउड सिंबल ऑफ प्राउडनेस, गर्व का प्रतीक, ऐसा रोज नहीं हो सकता, ऐसा तो केवल और केवल लिली फ्लावर हो सकता है। तो यहाँ पर लिली फ्लावर की तरह यहाँ पर रोज फ्लावर है वो एकदम टॉवर मीनार की तरह सीधा, वो अपने आप पर, अपनी सुंदरता पर गर्व नहीं है। लाइक ए टेल, लाइक ए टेल, यहाँ पर जब लाइक और एज का जब यूज करता है तो कभी यहाँ पर पोइट्रीज है, कवित्री सिमिली का भी यूज करता है, क्योंकि सिमिली वो होती है जिसमें लाइक और एज से कंपेयर की जाती है। तो लाइक द टेल, टेल मान होता है पीलापन, टेल पीलापन, लिली विद हर जुनो, जुनो यहाँ पर जो ये वर्ड आया है जुनो, ये यहाँ पर गॉडेज है, गॉडेज ऑफ ब्यूटी, ये सुंदरता की देवी है। मीन, यहाँ पर जो वर्ड है मीन, इस मीन्स होता है अपीयरेंस, चेहरा बोल सकते हैं जिसको, फेस भी कह सकते हैं। लाइक द टेल लिली, यानी लिली फ्लावर है वो यहाँ पर जुनो के समान, जुनो मीन्स गॉडेज ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की देवी है, उनकी चेहरा बहुत ही सुंदर है, ब्यूटीफुल है, उसके समान थोड़ा पीलापन लिए हुए लिली फ्लावर है। यहाँ पर अपनी सुंदरता किससे कर रहे हैं? जुनो से कर रहे हैं। जुनो कौन है यहाँ पर? गॉडेज ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की देवी है, उनके चेहरे से यहाँ पर कंपेयर किया है। द रोज कैन नेवर टॉवर लाइक द टेल लिली, लिली फ्लावर की तरह, लाइक हर जुनो मीन, मीन होता है अपीयरेंस, चेहरा लिए हुए, बट इज द लिली lovelier, lovelier means beautiful, lovelier means होता है यहाँ पर beautiful। तो यहाँ पर जो lovelier वर्ड आया है इस मीन्स होता है ब्यूटीफुल। बट द लिली lovelier, लेकिन यहाँ पर लिली फ्लावर है उनको सुंदर फ्लावर की उपमा दी गई है, सुंदर फ्लावर की उपमा दी गई है। Thus between flower action then the stripe, stripe means होता है स्ट्रगल, संघर्ष करना, कॉन्फ्लिक्ट विवाद करना, स्ट्रगल करना। और एक्शन रेंज द स्ट्राइप इन साइकी फॉरवर्ड, यहाँ पर दो प्रकार के फ्लावर हैं, लिली एंड रोज, और यहाँ पर कवि ये कह रहा है कि यहाँ पर दो प्रकार के ग्रुप हो गए हैं, गुट हो गए हैं। तो फ्लावर फैक्शंस, और फैक्शन मीन्स होता
यहाँ पर दो ग्रुप हो गए हैं उन फूलों के बारे में। वन ग्रुप में प्रेज द लिली बट क्रिटिसाइज द रोज। एक फ्लोर होता है वो एक फूल की तो प्रशंसा करता है, लेकिन दूसरे फ्लोर है, रोज फ्लोर है, उनकी वो आलोचना करता है, क्रिटिसाइज करता है। तो फ्लोर फ्रैक्शन रैंक द स्ट्राइक, उनमें स्ट्रगल हो गया है, संघर्ष हो गया है। बिकॉज वन ग्रुप प्रेज द लिली बट क्रिटिसाइज द रोज। एक तो यहाँ पर उनकी लिली की प्रशंसा करता है और दूसरा है यहाँ पर उनकी आलोचना करता है। दूसरा फ्लोर है उनकी आलोचना करता है। और एक फ्लोर जिनकी प्रशंसा की जाती है तो दूसरा विपरीत में उनकी आलोचना करता है। इन साइकी, साइकी मीन्स होता है सॉल, साइकी मीन्स होता है यहाँ पर सॉल, आत्मा। फ्लोर फ्रैक्शन रैंक द स्टाइल इन साइकी पावर, पावर मीन्स होता है कुंज। यानी यहाँ पर जो साइकी है ये भी यहाँ पर गॉडेज ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की देवी है। और उनका जो उद्यान है, कहने का मतलब कि साइकी है वो जो ग्रीष्मकालीन जो सीजन होती है उसमें अपना जो निवास स्थान होता है वो बावर होता है, उद्यान होता है, बाग होता है, उसमें वो अपना निवास स्थान, उनका जो रेजिडेंस है बावर, उसमें वो निवास करते हैं। गर्मियों में अपना निवास स्थान है वो जो कुंज होता है, बाग होता है, उसमें वो रहती है। तो टू ग्रुप, दोनों ग्रुप हैं। वन ग्रुप जो आलोचना करता है और एक प्रेज करता है, दूसरे की जो प्रेज की जाती है और दूसरे की जो क्रिटिसाइज की जाती है, दोनों ग्रुप हैं वो वहाँ पर उस साइकी बॉर में जाते हैं, उस बाग में चले जाते हैं। तो पहला जो यहाँ से लव केम टू फ्लोरा, यहाँ से लेकर साइकी बॉर है, ये ऑक्टेव पार्ट है लोटस पोएम का। तो उसमें ये बताया गया है कि प्रेम का देवता है वो फूलों की देवी के पास में एक ऐसे फूल की मांग करता है जिससे किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो दो फ्लोर हैं जो वेस्टर्न फ्लोर है, एक तो है लिली फ्लोर, एक है रोज फ्लोर। लिली और रोज फ्लोर है उनमें बहुत ही लंबे समय से दोनों में विवाद हुआ है, कई लंबे समय से विवादित हैं। और यहाँ पर दोनों फ्लोर हैं, लिली एंड रोज, ये सिंबल है। लिली इज सिंबल ऑफ वाइटनेस एंड स्टेटनेस एंड प्राउड, बट लिली एज रेडनेस, जो लाल का प्रतीक है, ब्यूटी, सुंदरता का प्रतीक है। तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, दोनों में संघर्ष होता है, क्योंकि यहाँ पर कवि ये कह रहा है कि इनके दो ग्रुप बन जाते हैं। एक ग्रुप तो एक फूल की प्रशंसा कर रहा है और दूसरे की आलोचना कर रहा है, और एक ग्रुप जो रोज फ्लोर है उनकी तो प्रेज कर रहा है और लिली फ्लोर की क्रिटिसाइज कर रहा है, आलोचना कर रहा है। तो दोनों में विवाद हो जाता है, और जब उनमें विवाद होता है तो दोनों ही साइकी जो बॉवर है वहाँ पर जाते हैं उनका समाधान करने के लिए, टू गेट द बेस्ट टाइटल ऑफ द फ्लोर। सुंदरता का जो सबसे ज़्यादा सुंदर फ्लोर है उनका टाइटल है, शीर्षक है, स्टेटस है, उनकी जो सुंदरता का जो शीर्षक है वो प्राप्त करने के लिए जाते हैं। Give me a flower delicious as the rose. The love demands फ्लोरा, फ्लोरा से मांग करता है या आस्क फॉर, ऐसी डिमांड करता है, उनसे मांगता है, गिव मी ए फ्लावर डेलिशियस एज, डेलिशियस माना होता है स्वीटनेस होना चाहिए उसमें,
मधुरता होनी चाहिए, डेलिशियस होना चाहिए। ये सिंबल ऑफ डेलिशियस, स्वीटनेस, मधुरता का प्रतीक है रोज, जैसे कि गुलाब का फूल। बेस्ट ऑफ ऑल द लव यानी कुपिड या गॉड ऑफ लव डिमांड्स मांग करता है, इससे फ्लोरा से द गॉडेस ऑफ वेजिटेशन एंड फ्लावर, उन फूलों की देवी से मांग करता है कि गिव मी, यहाँ पर ये कह रहा है कि मुझे एक ऐसा फ्लावर दीजिए एज डेलिशियस, एज स्वीटनेस, एज मधुरता का प्रतीक है, एज द रोज, जैसे गुलाब का फूल होता है सुंदर, वैसा ही फूल मुझे दीजिए। एंड स्टेटली, स्टेटली मीन्स होता है यहाँ पर जिसका तना हुआ है, स्ट्रेट, स्टेटली मीन्स होता है स्ट्रेट, स्टेटली मीन्स होता है यहाँ पर स्ट्रेट। जिसका सीना तना हुआ हो, तो स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, लिली इज सिंबल ऑफ स्टेटली एंड प्राउडनेस, प्राइड मीन्स होता है प्राउड, जिसको अपने आप पर गर्व हो, अपनी सुंदरता पर गर्व हो, ऐसा फ्लोर की मांग की जाती है यहाँ पर। स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड बट ऑफ व्हाट कलर, लेकिन जब उनको कलर के बारे में पूछा जाता है तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ऑफ व्हाट कलर। अब जब फ्लोरा उनसे लव से, कुपिड से ये कह रही है कि बट ऑफ व्हाट कलर विच यू डिमांड, जिसकी मांग आप कर रहे हो किस प्रकार का कलर होना चाहिए। बेस्ट ऑफ ऑल लव डिमांड्स रोज रेड, रेड मन होता है रेडनेस, जिसमें लाल कलर हो। सबसे पहले वो रोज जो जिसका कलर कैसा है, रेड है, ऐसे फ्लावर की मांग करता है। लव हैज चूज, लव हैज चूज, यहाँ पर लव मीन्स कुपिड या प्रेम का देवता, लव हैज चूज, चूज माने होता है चयन करना। सबसे पहले रोज जो रेडनेस का सिंबल है, लाल फ्लावर है, उनको चेंज करता है एंड देन प्रे, और उसके बाद में वो जब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब यहाँ पर रोज की मांग करनी चाहिए या लिली की फ्लावर की मांग करनी चाहिए, कंफ्यूज होता है, तो सबसे पहले तो वो मांग करता है यहाँ पर रोज रेड फ्लावर, देन प्रे, उसके बाद में वापिस लव है, कुपिड है, प्रेम का देवता, गॉड ऑफ लव, वो प्रे करता है, प्रार्थना करता है। तो उसके बाद में नेगेटिव में अपना रिप्लाई कर रहे हैं, पहले तो वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और उसके बाद में नेगेटिव में रिप्लाई कर रहे हैं, नहीं नहीं रोज रेड, ऐसा नहीं, लिली वाइट, यानी सिंबल ऑफ वाइटनेस, स्टेटलीनेस, सिंबल ऑफ स्थिरता का जो प्रतीक है, स्टेट का जो प्रतीक है, ऐसा फ्लोर मुझे चाहिए। तो यहाँ पर दोनों फ्लोर में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, संघर्ष हो रहे हैं, और लास्ट में जब कलर का चूज किया जाता है तो उसमें ये कहा जाता है कि मुझे न तो रोज रेड चाहिए, न लिली वाइट चाहिए, और मुझे ऐसे फ्लोर चाहिए जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, और वो है लोटस। आज के लिए तो अगले जो वीडियो है उसमें जो बच गई पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जय हिंद।